Kerala strikers becoming desperate a little too early. अभी 6 ओवर भी नहीं हुआ है, दूसरी ओवर चल रहा है and there you see again suicidal. Lucky to survive. बहुत ही बढ़िया गेंद रघु के द्वारा थोड़ा अंदर आता हुआ, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफेंड किया। जरूरी होगा केरला के लिए इस समय कि वो विकेट्स बिल्कुल ना खोएं। 2020 क्रिकेट में आपको विकेट चाहिए होते हैं आखिरी 5-6 ओवर में, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी शुरुआत तेलुगु के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। Ones and twos are okay, but as the overs trickle by, finally you should not lose track that the boundaries and sixes do matter a lot in a T20 game. What an effort! Brilliant! क्या जबरदस्त फील्डिंग कर रही है तेलुगु यहाँ पर। मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी फील्डिंग जब होती है तो लोग बहुत सराहना करते हैं इसकी, और यहाँ पे तेलुगु भी वही करती दिखा रही है। सीसीएल सुपर फैन कॉल। देखिए इस बॉल पर तो चौका लिखा था मानो, लेकिन कैसे इसको बाइसेक्ट किया और कैसे रोका। सुरेश रैना, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स। Dilip Vengsarkar will be happy. The field placement has been pretty good. Professional field setup. Not giving away the boundaries. The gaps are closed. And they're bowling. And the best part is Raghu is bowling to the field. वेरी इंपॉर्टेंट, और फील्ड की बहुत सपोर्ट मिल रही है। एक बॉलर का जो जिगर है वो डबल हो जाता है जब उसको अच्छी फील्डिंग सपोर्ट मिलती है। और यहाँ पे तेलुगु का खेमा। तीन ओवर्स के बाद 17 पे 1। पार्ले क्राउड इस मैच का लुत्फ लेता हुआ। बढ़िया क्रिकेट यहां पर, लाल झंडे दिख रहे हैं और तेलुगु की सपोर्ट बेशुमार। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी लाइन पर तेलुगु के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। दाद देनी होगी प्रिंस की, रघु की, क्योंकि नया बॉल अच्छा डालना बहुत जरूरी होता है। आप बिल्कुल भी वेवर्ड बॉलिंग नहीं कर सकते, और तेलुगु की लगता है प्रेपरेशन बहुत बढ़िया रही है इस टूर्नामेंट से पहले। Dilip Vengsarkar, who can forget the 3 back-to-back centuries at Lord's, the record created by this great man. Taking the aerial route, अनिवार्य था, and rewarded with a boundary. No man's land, one bounce onto the fence. थोड़ा सा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा रूम मिला, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 4 रन मिले। बढ़िया शॉट प्ले के द्वारा। ये देखिए किस तरह बॉल जस्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, और आप थोड़ा सा भी रूम नहीं दे सकते हैं 2020 बैंग बैंग क्रिकेट में। आत्मविश्वास is another key, and Rajiv with that stroke, Pillai must be motivated. एक अच्छी गेंद, और आपने मोटिवेशन की बात की। बहुत अच्छा लगता है जब आपके बल्ले से चौका लगता है। और यहाँ पे सीसीएल सुपर फैन कॉल 5333-599 विन 1 लाख कैश टुडे। So this is what CCL is all about. CCL का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है पूरे भारत में, और यहाँ पे तेलुगु अपना सफर शुरू कर चुकी है टाइटल डिफेंड करने के लिए। एक अच्छी शुरुआत। Just 2 boundaries.
Chinnaswamy Stadium has been the home for many great battles, particularly in the IPL and also in the Test cricket. And losing his balance or rhythm, some disturbance for the bowler. And this is also another speciality of normally these disturbances you do not see in international cricket, but you want entertainment with the game, watch CCL. CCL एंटरटेनमेंट आज सिनोनिमस। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं तेलुगु इस समय। बहुत ही अच्छी गेंद, और सबसे अच्छी बात है इनका जो एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है। बॉल 1 से ऐसा लग रहा है कि सब लोग लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, एक भूख नजर आ रही है। देखिए कैसे अपने बॉलर को जाके उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर पैर स्लिप हुआ, और ये अमूमन होता है जब आपके स्पाइक्स नए होते हैं, नेल्स ज्यादा नए दिखते हैं तो वो पिच पे निकल जाते हैं, तो बहुत जरूरी होता है आप अपने स्पाइक्स का ध्यान रखें। Once again, the aerial route, lucky. Falls short of the fielder. Overthrow. Akil Akineni and Prince will not like this. Extra run. हम तारीफ कर रहे थे तेलुगु की फील्डिंग की। मुझे लगता है एक रेयर लैप्स यहाँ पे नजर आया। बहुत बात करेंगे ये लोग, क्योंकि फील्डिंग लगता है इनका एक एक्स फैक्टर है। वो फील्डिंग अच्छा करना चाहते हैं। बैट थ्रो, इसमें मैं कीपर की गलती तो नहीं कहूंगा। आपको थ्रो जब मारना है आप सीधा कीपर के हाथ में मारे तो अच्छा रहता है। Another incoming delivery. At the end of over number 4, 23 for 1, Kerala strikers. There's also support for the Kerala strikers also in the Chinnaswamy Stadium, because some of the Malayalam movies are also being seen in Karnataka. Mohanlal is a big name, Mammootty. And CCL Superfan question, who is the captain of Telugu Warriors team? If you answer, then you're bound to win cash prize and win 1 lakh. Call कीजिए 5333 599. अच्छी गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन दिशा में। 2 रन लेना चाहते हैं, मारो फिर मुश्किल हो सकती है, और ये आउट हो सकता है। नहीं, ओह, जबरदस्त फील्डिंग करती हुई तेलुगु यहां पर। You can't underestimate your opponent. Already they have lost the first wicket because of a run out, and now committing harakiri. There's no need, but that's what happens. If you don't get the boundaries dry up, you tend to become desperate. Pretty close, but slowly trying to make his ground. मुझे लगता है बाल बच गए हैं बल्लेबाज। उनको शुक्रगुजार करना होगा अपनी किस्मत का, परवरदिगार का, लेकिन गलती तो उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी थी। क्या एफर्ट, तेलुगु का एफर्ट जो अभी दिख रहा है, वो शायद एक बड़ी इंटरनेशनल टीम भी इससे प्राउड होगी। जीतना चाहते हैं, भूख नजर आ रही है। Fortune favors the brave does not apply in cricket all the time, but this time bravery dikhai. It was a bit of a suicidal, and now we watch. It's going to be the third umpire. We cannot say until and unless the third umpire says, and he says. मैंने बैटिंग की है ता उमर, और मुझे हरी लाइट बहुत पसंद है शंकर। जब हरी लाइट है जिंदगी है, लाल लाइट तो फिर। Well, I think then you would like to have signal-free roads in India, wherein you can drive down from your destination to your residence in quick time. और हम लाल लाइट की बात कर रहे हैं, हरी लाइट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है लाल लाइट जो सबसे ज्यादा चलाई है जिस क्रिकेटर ने, वो है जॉन्टी रोड्स। जब फील्डिंग करते तो लाल बत्ती ही दिखती थी। The Telugu Warriors seem to have been motivated a lot from Jaunty Rhodes. If at all this match is a closed one, and if at all Telugu wins, then fielding can be the difference between the two teams. Time will say. फील्डिंग एफर्ट एक खराब टीम भी हो उसको भी उठा देता है, और तेलुगु तो एक ऑलराउंड टीम है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, मेहनत करते हैं लड़के, वो नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे जरूरी होगा केरला को
कि अच्छा स्टार्ट, एक साझेदारी पनपनी होगी यहां पर अगर वो लंबा टोटल बनाना चाहते हैं। Fully packed offside field, and the bowler is bowling an often middle length, which good thinking and boost is the secret of my energy. Not just for Kerala strikers, not just for Telugu Warriors, but everyone in the dugout, everyone watching this live and exclusive, and of course the commentators and the technical crew also. Boost is the secret of our energy. एक बड़ा पुराना एडवर्टाइजमेंट आता था कपिल पाजी का कुछ साल पहले, बूस्ट। फिर अच्छी गेंद, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं रघु। ज्यादा तेज बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी लाइन है वो बहुत अच्छी है, रूम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और इसी को अच्छी बॉलिंग कहते हैं 2020 क्रिकेट में। पार्ले क्राउड का नजारा पूरी तरह चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मानो फैल सा गया है। तेलुगु को बेशुमार सपोर्ट। The fully packed offside field, you need to pick up your length on the offside and maybe try to play it on the onside. It may not be correct cricket, but then that's where the runs are, because the offside is totally guarded, and Kodieri and Pillai are finding it difficult to bisect the field on the offside. Just 3 runs of the over. Good over so far. Tapsi Pannu, pretty happy to post for photographs. He's the brand ambassador. 26 for 1 after 5 overs. You both. 26 पर 1 केरला इस समय बेहतरीन फील्डिंग कर रही है। तेलुगु यहां पर एक एफर्ट नजर आ रहा है, और इस एफर्ट को अब देखेंगे और आपको बताएंगे। मैन फ्रॉम पंजाब अजय मेहरा एंड मैन फ्रॉम मुंबई सिद्धार्थ कनान। शुक्रिया रजिंदर। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी तक तेलुगु वॉरियर्स की अगर आप बात करें, जिस प्रकार की फील्डिंग करी है, जो जज्बा दिखाया, जो जोश दिखाया, जो ऊर्जा दिखाई है, उसकी दाद देनी होगी। सचिन जोशी अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले सीजन कमाल का कार्य किया था बल्ले के साथ, गेंद के साथ। कोडियरी अभी 4 पे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। पिल्ले 11 पे हैं।